भिंड जनपद सीईओ एवं जनपद उपाध्यक्ष आपस में मुंहबाद हो गए। वहीं जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष सीईओ में तीखी बहस भी सामने आई है। बिलों के भुगतान को लेकर जनपद उपाध्यक्ष और सीईओ में झड़प का मामला सामने आया है। उपाध्यक्ष का आरोप है कि जनपद सीईओ ने कई करोड़ों के फर्जी बिलों का भुगतान किया है, जिसको लेकर आए थे उनसे चर्चा करने के लिए। वहीं जनपद सीईओ बोली कि उपाध्यक्ष अपने साथियों के साथ मेरे चैम्बर में आए, मुझ पर दबाव बना रहे थे कि मेरे हिसाब से काम करो, नहीं तो आपका ट्रांसफर भी करवा दूंगा। मैंने मना किया तो मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मुझे जान से मारने की धमकी दी। जनपद उपाध्यक्ष ने भी जो आरोप लगाए हैं वह गलत है। जनपद सीईओ का कहना है कि मामले की शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से करूंगी। उपाध्यक्ष पर मामला दर्ज कराने के लिए भी भिंड एसपी को आवेदन दूंगी। बिना सुरक्षा के मैं काम नहीं करूंगी। जब तक प्रशासन मुझे सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगा तब तक मैं काम नहीं करूंगी। मुझे जान का खतरा है। देखिए संवाददाता आदित्य द्विवेदी की खबर, भिंड मध्य प्रदेश। जनपद और मेरे हम लोगों के बीच में विवाद ये हुआ है कि इनसे कारण बताओ नोटिस मांगा गया था, तो उस सब्जेक्ट पे हम लोग इनसे बात करना चाहते थे। इन्होंने हम लोगों से बात करने से मना कर दिया। इन्होंने ये कह दिया हम लोग के पास समय नहीं। जब हम लोग इनके चैम्बर पे गए तो उन्होंने चैम्बर से हम लोग को निकालने का काम किया और साथ में ये धमकी दी कि मैं जनपद में ताला डाल दूंगा। आप उनका भी आरोप है कि आपने जान से मारने की धमकी दी। ये सब निराधार बातें, हम लोगों के पास इसके साक्ष्य, हम लोग के पास इनकी रिकॉर्डिंग है। नोटिस किस बात का मिला है? भ्रष्टाचार का इनके पास नोटिस है। एक दिन में इन्होंने 60 और 40 का एक रेशियो होता है, उससे ज़्यादा इन्होंने भुगतान किया है। जनपद सीईओ का कहना है कि मैंने जो भी काम किया है वो नियमानुसार किया है। इन्होंने नियम अनुसार कोई भी काम नहीं किया है। इन्होंने 40 और 60 का जो रेशियो है उससे ऊपर बढ़कर इन्होंने भुगतान करे हैं और ये भुगतान के लिए ही इन्होंने छुट्टी से वापस आई हैं और भुगतान करके ये वापस छुट्टी पे जाना चाहती हैं। कमीशन लेके उन्होंने भुगतान किए, 10-10, 15-15, 20-20% कमीशन लिया है उन्होंने। और आपकी ऑडिसिटी क्या है? क्या है आपकी ऑडिसिटी? क्या आप एक जनप्रतिनिधि को जनता से बाहर निकाले? आप उन लोगों को अपने चैम्बर में रखना चाहते हैं जो कमीशन देके जाता है। एक चैम्बर में जो कमीशन देके जाता है उनको आप रखना चाहते हैं चैम्बर में? हैं? आपको शर्म नहीं आती है? ये आप ये बताइए, शर्म नहीं आती है? आप किस ऑथेंटिसिटी से हम लोगों को बाहर निकाल रही हैं? आप किसको जवाब देने की बात है? आप बताइए किसको है? आप किसको जवाब देने की बात है? जब आप जनता को जवाब देने की बात नहीं है तो आप किसको जवाब देने की बात है? आपको ये शर्म नहीं आ रही है? आपको ये नहीं आता कि आप किसी अध्यक्ष चाहे उपाध्यक्ष हो तो आदमी कैसे चुन के? आपको अगर राजनीति करनी तो आप राजनीति करिए। आप इस धारक में बैठे हो, शर्म नहीं आ रही? नहीं, आप ये होगा अगर जनपद में इस तरीके से कार्य होंगे तो जनपद में यहाँ पर 50 लोग आते हैं। अगर आपको रूल्स और रेगुलेशन में एक कर्म कार्ड के लिए जनता आ रही है, कर्म कार्ड के लिए आपने कर्म कार्ड के लिए रूल्स बना दिए और भुगतानों के कोई रूल्स नहीं है। जो कमीशन देके चला जाए उनका भुगतान हो जाएगा। यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर सब इंजीनियर के आप बैठक करते हैं, यही से बैठक करते हैं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए या जनपद सदस्य के लिए आपके पास समय नहीं है। कौन सा का रूल चल रहा है यहाँ पर? आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जनता कुछ नहीं है। कैसे नहीं है जनता कुछ? या फिर तो सरकार चुनाव बंद करवा दे, फिर से सरकारी हम ये कहते हैं आजादी से पहले का शासन चालू हो जाना चाहिए, जहां नौकरशाही चरम पर हो और जनता की आवाज सबसे नीचे हो। आप वो चीज ऊपर कराइए ना। शांति अगर यही चल रहा है, अगर जनपद में ये बोला गया जनपद में ताला डलेगा तो कल से यही टेंट लगेगा, यही मीडिया ट्रायल सब कुछ होगा तो ताला ही डलेगा। जब जनता के लिए कार्य नहीं होगा तो ये जनपद खुली किस लिए? बंद करो सारी जनपद। जब जनता के लिए कार्य नहीं होगा तो जनपद चलाने का मतलब भी नहीं है। पिछले 8 महीने से हम लोगों ने यहाँ की जर्जर स्थितियां देखी हैं। सफाई नहीं होती है, 10-10 चैम्बर गंदे डले हुए हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। यहाँ अधिकारी आके हम लोगों को ज्ञान देते हैं और अपनी लिमिट्स लोगों को खुद पता होनी चाहिए। दूसरों की लिमिट्स बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी आता है सम्मान के साथ उसको बुलाया गया है, सम्मान के साथ उसको देखा गया है। पढ़े लिखे हम भी हैं, बीटेक मैंने भी किया है, सिविल ब्रांच से बीटेक हूं मैं। तो आप मुझे ये लेक्चर ना दें कि पढ़ा लिखा समाज कैसा होता। मैं जानता हूं मॉरल वैल्यूज क्या है और मॉरल वैल्यूज के तहत ही हम काम करते हैं। और अब आपको जवाब देना है, आपको देना पड़ेगा। आप जनपद में आप जाइए, छुट्टी लेने की जाइए, कल से जनपद में देखते हैं किस तरीके से कार्य होंगे, है ना? बिल्कुल ठीक है, आप इस चीज में भी रखिए। धन्यवाद। चलिए, चाहे यहाँ पर छोटी सी क्यों भी चिल्लाइए, आप कौन सी भाषा में बात कर रही हैं? आप पहले अपनी भाषा में देखिए, आप अपनी भाषा में देखिए, आप अपनी भाषा में देखिए।
आप बताइए किसको है, आप किसको जवाब देने के बाद है? जब आप जनता को जवाब देने के बाद नहीं है तो आप किसको जवाब देने के बाद है? आपको ये शर्म नहीं आ रही है? आपको ये नहीं आता कि आप किसी अध्यक्ष चाहे उपाध्यक्ष हो तो आदमी कैसे चुन के, आपको अगर राजनीति करनी है तो आप राजनीति करिए, आप इस धारक में क्यों बैठे हो? शर्म नहीं आ रही? नहीं, आप ये होगा अगर जनपद में इस तरीके से कार्य होंगे तो जनपद में यहाँ पर 50 लोग आते हैं, अगर आपको रूल्स और रेगुलेशन में एक कर्म कार्ड के लिए जनता आ रही है, कर्म कार्ड के लिए आपने कर्म कार्ड के रूल्स बना दिए और भुगतानों के कोई रूल्स नहीं है, जो कमीशन देके चला जाए उनका भुगतान हो जाएगा। यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर सब इंजीनियर क्या बैठ के बैठक करते, यही से बैठ के बैठक करते? नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पर्सनल बना होता तो उनका इंडिविजुअल अलग बना होता। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं जनताओं की समस्या लेकर कि मॉनिटरिंग के लिए एक जनपद सदस्य या जनपद अध्यक्ष या जनपद उपाध्यक्ष, वो बॉडी इसलिए ही बनाई गई है कि जो भी समस्या जनता की आती हैं उनको इस जनपद में मॉनिटर किया जाए, उसके लिए दूसरा कारण नहीं होता है। और यहाँ के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, वो इस चीज पर अपना हाथ खींचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ। क्या ये सही मान्य है? ये 62 पंचायत है, उनका प्रतिनिधित्व वहाँ 62 पंचायतों में 25 सदस्यों ने हम लोगों को यहाँ पर चुन के भेजा है, तो मुझ पर हम लोगों पर ये सवाल उठाए जाएंगे कि मेरे पास समय नहीं है, हम आपके पास नहीं आएंगे। क्या ये बिल्कुल सही है? किस लिए सही है ये बताइए। नहीं, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आप कितनी बार आए, आपके पास मेरा नंबर है, आप यहाँ पर जो आपको अध्यक्ष फोन लगाते हैं आप उनका अध्यक्ष का फोन नहीं रिसीव करते, आप उपाध्यक्ष फोन लगाते हैं आप उपाध्यक्ष का नंबर रिसीव नहीं करते, आप ये कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। मैं आप जब से यहाँ पर आए हैं आपने एक बार भी इस चीज का संपर्क करने की कोशिश करी है कि किन किन की समस्याओं से ये जनपद जूझ रही? आपने हम लोगों को प्रत्यक्ष बुलाया, हम लोगों ने आपको नोटिस दिया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हम माननीय सदस्य, हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपसे मिलना चाहते हैं, बात की थोड़ी ना है। आप एक चीज, यहाँ पे अंग्रेजी शासन चल रहा है क्या? अंग्रेजी शासन नहीं, अंग्रेजी शासन है क्या? अंग्रेज यहाँ से गए किस लिए? आप मुझे ये बताइए, अंग्रेजों को यहाँ से क्यों भगाया गया? वाह, इसमें अंग्रेजों से सवाल करना चाहिए। आप ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप वो रणनीति बना रहे हैं, आप क्यों नहीं पूछेंगे हम आपसे? मैं आपको कारण बताना पड़ेगा ना आपको। यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है, यहाँ पर भुगतान हो रहे हैं, यहाँ हर चीज का सिस्टम चल रहा है। आप पहले वही है, ये आपकी परिभाषा बताती है कि आप सदस्यों को, ये आपकी परिभाषा बताती है कि यहाँ पर चुनाव हुआ, जनप्रतिनिधि आया है, आप उससे किस तरीके से बात कर रहे हैं। आप हो सकता है आप कहीं से भी कार्य करके आ रहे हो, आप कहीं से भी कार्य करके आ रहे हो, वहाँ पर क्या चलन होगा उस चलन के हिसाब से यहाँ पर चलना चाहते हैं, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर आप जनता सर्वोपरि है। मैं आपसे बताना चाहता